देखो अब मेरा कोई आवाज नहीं है। आप देख रहे हो कहीं झोपड़ी है, कहीं टेंट में रहकरी में गुजारा करता हूँ। तो मैंने एक मिट्टी की कच्ची झोपड़ी बनाने का विचार किया। उसके लिए लकड़ी जो बाहर पड़ी है, जितनी जल्दी आप लोग ले आए तो इसका अर्कन तक ये मेरी मिट्टी तैयार है। मैं आप देखते हो कहीं टेंट में कहीं वहाँ सब इधर उधर, कभी कहीं मेरा कोई स्थायी आवास नहीं बना है। तब मैंने सोचा कि सतपुर में एक मिट्टी की झोपड़ी बना देती है कच्ची, तो वो बन रही है। उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता। आज लकड़ी चीज़ आ गई है, तो सभी प्रेमी थोड़ी थोड़ी उठाओ और अंदर लाके, तो कल से उसका निर्माण कर रहा है। चलो प्रेमियों जल्दी चलो, देर मत करो, समय है। ये सेवा सबके लिए हमारे है, ये किसी के लिए नहीं है, ये हमारे आवास के लिए है। थोड़ा सा हो जाए तो मैं भी अपनी झोपड़ी में रहने लगूँ, तो इधर उधर का भागना ये सब खत्म हो जाए। तो प्रेमियों जल्दी चलो, थोड़ा समय है, काफी समय है। तो दो दो चार टुकड़े हिस्से में पड़ेंगे और उसको उठाओ, और जो अंदर में जहाँ मिट्टी की गुड़िया तैयार हो रही वहाँ पर आप लगा कर दो। तो भविष्य में आप कहोगे जब ये मिट्टी की गुटी बनी थी मैंने भी सेवा की थी। इस सेवा में सबका सहयोग हो जाना चाहिए। चलो प्रेमियों जल्दी चलिए आप। मैं भी बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, सब सुनता रहता हूँ, पूरा सत्संग सुनता हूँ। तुम्हारे सबके वचन भाव उनको भी देखता हूँ, समझता हूँ, और उसी के अनुसार आगे का रास्ता आपको बताता हूँ। अब ये जो पर्व होने जा रहा है महाशिवरात्रि का, इस पर कुछ नए संदेश जो संगत के लिए, सत्संगों के लिए अनिवार्य है, जिससे परमार्थी तरक्की में बाधा हो रही है। आप लोग आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, लेकिन समझ नहीं पा रहे। मैंने उसको बहुत सोचा समझा विचारा है और सोचा है कि ये पावन पर्व पर कुछ परिवर्तन करूँगा प्रेमियों के आध्यात्मिक लाभ के लिए। वो परिवर्तन कोई अपने लिए नहीं, सब प्रेमियों के लिए। ये आध्यात्मिक तरक्की होनी चाहिए। समय निकल गया है, कुछ भी आप अभी कुछ नहीं करना। न भजन में तरक्की है, न सुन्नत ध्यान में है, न सेवा में है, न अच्छे भाव विचारों में है, न अच्छे सहयोगों में। अभी आपने कुछ कर नहीं पाया, क्या जीवन ऐसे ही चला जाए। तब मैंने विचार किया है कि अब ये जो महान पर्व होने जा रहा है, इस पर कुछ नए वर्ष के से मैं कुछ परिवर्तन करूँगा। कुछ लोगों के लिए ये नई जानकारी, वो पूरे देश के लिए, और धीरे धीरे यही जानकारी सारे विश्व में फैल जाएगी। लेकिन शुरुआत भारत से होनी चाहिए। भारत देश हमेशा गौरव गरिमा का देश रहा है और रहेगा, और धीरे धीरे आप देखते जाइए कैसे कैसे परिवर्तन किया जा रहा है। ये सब जानकारी आप चलो प्रेमियों जल्दी चलो, दो दो तीन तीन पीस उठाओ और अंदर में आके एक जगह जमा कर दो बाउंड्री के पास, ताकि कल से मिट्टी का निर्माण शुरू हो जाए। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। तो इस कार्य में सबका सहयोग होना चाहिए। सब मिलकर सहयोग, मैंने भी सेवा की थी, इसलिए इसमें हर व्यक्ति का सहयोग कुछ न कुछ होना चाहिए। अभी समय बहुत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का, जय गुरुदेव नाम प्रभु का। उस पर्व तक नहीं सकते, क्योंकि मैं उसमें प्रवेश ले लूँगा, फिर अब तुमको बनाने नहीं दूंगा। चुप रह रखे, क्योंकि तुम्हारा इतनी ढील है, तुम नहीं बना पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। न तुम कुटिया बना पाओगे, न दरवाजे वाला काम होगा। लिहाजा हम तुम्हारा काम बंद कर देंगे, फिर अपना छप्पर डाल के रहेंगे। लेकिन हमारी तिथि निश्चित है,
उन्होंने पर्व निर्धारित रखा है कि मतलब यानी जो तिथि निश्चित कर दी गई है उसी निश्चित में मैं कुटी में प्रवेश ले लूँगा। फिर मैं तुम्हारा देखूंगा नहीं, मैं छप्पर डाल के रहूँगा, फिर बनाने भी नहीं दूंगा। ये समझ लीजिए आप, ये लापरवाही तुम्हारी मैं वो देखा करता हूँ, 2 ईंट रखे घूम रहे, 2 ईंटें रखे घूम रहे। इतने कारीगर कितना काम करते थे हमारे पास, ऐसे ऐसे कारीगर एक दिन में 1,000 ईंट चढ़ाता अकेले, और तुम 1,010 मिनट के नहीं चढ़ा सकते। तुम्हारे हम सब लापरवाही देखकर ऐसा नहीं देखते, लेकिन कहता नहीं। तो हमारी तिथि निश्चित है, इस कुटी में प्रवेश की हमारी तिथि निश्चित है। मैं कार्यक्रम जैसे प्रारंभ हो जाएगा उसी कुटी में पहुंच जाऊंगा। फिर मैं तुमको बनाने भी नहीं दूंगा, भले मैं किराए का आदमी लाऊं, तुम्हें नहीं बनाने दूंगा। ये ध्यान रखिए इसको। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसको रातों रात तैयार कीजिए, समय नहीं है, ध्यान दीजिए आप थोड़ा सा। ये लापरवाहियाँ सब बंद कर दीजिए, अंततः तुम्हारी सेवाएं हम रोक देंगे। भले हम किराए का आदमी, किराए के मिस्त्री लाए, लेकिन तुमसे काम नहीं करवाएंगे। मैंने तुम्हारी डील देख ली, कुछ नहीं करते, घूमते रहते इधर उधर। तुम समझते हो जानते नहीं सब। करना तो कायदे से करो, वरना हटो। कि मेरे पास आदमी नहीं है, बहुत कारीगर है, लेकिन मैं सोचता हूँ तुम लोग सीख लो, आगे तुम्हारे भविष्य में काम आएगा। लेकिन तुम ये समझते हो बाबा जी कुछ जानते नहीं, यही तुम्हारा एक उद्देश्य गलत है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ये आवास निश्चित है, मैं इसमें प्रवेश ले लूंगा। फिर मैं तुमको इसमें छूने बनाने नहीं दूंगा कुछ भी, भले मैं बाहर का कोई कारीगर बना के बनवाऊँ। इस बात का ध्यान रखिए आप। इसीलिए मैंने आलोचन लगाया। मैं 11 बजे तक खुद यहाँ बैठता हूँ, तुम हमसे पहले भाग जाते हो, तुम कैसे काम करोगे? तुम्हारे बस का नहीं है ध्यान। और तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते हो भजन भाव, लेकिन एक सेवा मिली वो भी तुम्हारे बस की नहीं है, मैंने खूब देख लिया। इसलिए करना तो कायदे से करो, वरना हटो। हमको जवाब दीजिए, मैं आदमी बुला करवा लूंगा, मेरे पास आदमी कमी नहीं है। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। इसलिए इस कुटी का उद्घाटन महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर होगा। आपको इसको लग के साथ तैयार करना है, नहीं आप जवाब दीजिए, मैं बाहर से मिस्त्री ला करके बन 2 ही दिन में खड़ी कर दूंगा। 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान रखिए, लापरवाही छोड़ दीजिए। मैं ये सब बंद करने वाला हूँ। बाद में आप पछताओगे कि हम अभी तक लगे रहे, अब हमारी सेवा छीनी जा रही। छीनी नहीं जा रही, तुम सेवा खुद ही छोड़ रहे हो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का। जय गुरुदेव नाम प्रभु चलो का। जल्दी से लग जाओ। देखा था बंदरों ने सेतु बना दिया रातों रात। तुम एक छोटी सी झोपड़ी नहीं तैयार, शर्म नहीं आती तुमको? मिट्टी की झोपड़ी नहीं तैयार कर सकते हो। एक ऐसा नमूना भारत देश में तैयार किया जा रहा, किसी आश्रम पर नहीं मिलेगा तुमको। तुम भी इस इतिहास को जानते ही नहीं कुछ हो, क्या होने जा रहा। तुम्हें लाभ दिया जा रहा तो तुम्हारी बुद्धि में नहीं चढ़ रहा। वैसे तुम इस लाभ के लायक नहीं हो, फिर भी मैं जबरदस्ती अपने प्रेमियों को लाभ पहले देता हूँ। लेकिन क्या मिस्त्रियों की कमी है? ऐसे ऐसे मिस्त्री जो रातों रात तैयार कर दें कुटी बनाकर, ऐसा नहीं है।